तो दोस्तों ये जर्नी स्टार्ट होती है अपने होम टाउन कानपुर से, आगरा होते हुए वाया जयपुर होते हुए खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी होते हुए बीकानेर, बीकानेर से जैसलमेर, जैसलमेर में इंडो पाक बॉर्डर देखते हुए बाड़मेर, बाड़मेर में कनौड़ गांव होते हुए जोधपुर, जोधपुर को देखते हुए मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करते हुए वापस अपने वृंदावन में बांके बिहारी दर्शन करके आगरा में ताजमहल देखते हुए वापस अपने कानपुर होम टाउन। ये हमारी टोटल जर्नी है 3200 किलोमीटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कनपुरिया बैकपैकर। एक नया अनुभव, एक नए रास्ते पर। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ बाड़मेर। अंकल मुझको इनवाइट करने आए हैं, तो आज हम उनके गांव जा रहे हैं। तो हम लोग कल रात में आ गए, मैं ब्लॉग को क्लोज नहीं कर पाया था, लेकिन आज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमने ज़मीनी राजस्थानी कल्चर को, जिसे बोलते लोकल कल्चर, तो आज आके हम अंकल के घर पे रुके थे, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। आज अभी हम उनके खेतों पे आए हैं और वाकई ज़मीनी स्तर से हम राजस्थान के कल्चर को देख रहे हैं, एकदम लोकल पे जाके। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस कैमरे के जरिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अंकल का खेत है और ये उन्होंने खेत पे ही मकान बनाया हुआ है। तो मैं आपको इस मकान का टूर देता हूँ। पूरे राजस्थानी ही शैली से बना हुआ ये मकान है, जैसा राजस्थान में मकान होता है। मैं लास्ट कल ब्लॉग का एंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं 27 से 28 साल बाद अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिला, तो इसलिए बातचीत होती रही। मैंने लोकल फूड एंजॉय किया, लेकिन मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हो सकता है कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक की हैं जिनको मैं इसमें अटैच कर दूंगा, आपको देखने को मिलेगा। ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड जिनसे मैं 27 से 28 साल बाद मिला हूं और पुरानी यादें ताज़ा हुई, जिनको मैं एंड नहीं कर पाया कल के ब्लॉग में क्योंकि बातचीत रात में काफ़ी देर तक होती रही। अभी मैं इनके खेत पे आया हूँ, पूरा देख रहा हूँ। गाय का चारा है सर। ये खेत में बना मकान में गाय का चारा यहाँ स्टोर करते हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं खेत है। यहाँ पे बरसात में ही खेती होती है, तब उस समय यहाँ पे 2 से 3 महीने रुक के पूरी खेती की जाती है। हम लोग जोधपुर पहुंच चुके हैं। मैं आपको कल का ब्लॉग नहीं दिखा सका क्योंकि कल हम लोग जिन अंकल के यहाँ रुके हुए थे उनके क्या रुके, आज मॉर्निंग में रुके। बाड़मेर से मैं उन अंकल के घर से 1 बजे निकला हूँ और अभी बज रहे हैं 4 और मैं जोधपुर पहुँच चुका हूँ। जोधपुर पहुँचते ही एंट्री जोधपुर की है, तो यही मेरे लेफ्ट हैंड में यहाँ का मशहूर पार्क पड़ता है जिसका नाम है अशोक वाटिका। तो मैं इस वक्त अशोक वाटिका में हूँ और बहुत ही खूबसूरत पार्क है, एकदम चौपाटी है इस पार्क के बाहर, बाकायदा आप देख सकते हैं। बढ़िया खाने पीने का है, बहुत बढ़िया नज़ारा है और पार्क भी बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है। जोधपुर आइए तो एक बार इस पार्क को ज़रूर घूमिएगा। मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ी देर अशोक वाटिका पार्क घूमेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे घंटाघर मार्केट की तरफ, वहीं पे आज का स्टे होगा हमारा। ये इस पार्क का एंट्री गेट है। हम लोग इस पार्क में आ चुके हैं। आप जब भी जोधपुर आइए तो एक बार इस पार्क में ज़रूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। सुबह शाम बहुत ही काफ़ी भीड़ रहती है। तो हम पहुंच चुके हैं जोधपुर और जोधपुर में हम पहले रुके थे अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका यहाँ का पार्क बहुत ही खूबसूरत है। फिर हम निकल रहे थे, लेकिन मैंने जो इससे पहले विंड स्क्रीन के लिए वॉल माउंट लिया हुआ था, मोबाइल होल्डर वॉल माउंट वाला, तो वो दिक्कत कर रहा था। तो अभी मैंने मार्केट से दूसरा लिया हुआ है और उसको लगाया है, तो वो कुछ ठीक है, उससे वीडियो हिल नहीं रही है।
पहले वाले से वीडियो काफी हिलती थी, अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा और वीडियो गाड़ी की खराब नहीं हो रही होगी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस वक्त जोधपुर, और जोधपुर की जैसे घंटाघर मार्केट है तो हम लोग जा रहे हैं घंटाघर मार्केट। गूगल में मैंने लगा लिया है और 800 मीटर दे रहा है, 6 मिनट का रास्ता। ट्रैफिक बहुत है और मुझे लग रहा है घंटाघर मेन मार्केट है, तो मैं जाम में ना फंस जाऊं, तो कहीं पे गाड़ी लगा दी जाए ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो जाम में फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मेरी समझ से पहले होटल ले लिया जाए। होटल लेने से आराम से आधा घंटा रेस्ट करने के बाद, दाल बाटी चूरमा खाने के बाद मार्केट को टहला जाए। जोधपुर की ट्रेडिशनल ड्रेस है। और ये यहाँ का घंटाघर है, आप देख रहे हैं सामने आपको घंटाघर दिख रहा होगा। ये आप मेरे सामने किले का व्यू देख रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग होटल लेंगे, उसके बाद किला की तरफ चलेंगे। हम लोग आ चुके हैं इस वक्त जोधपुर की घंटाघर मार्केट पे। इस वक्त हम लोग हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सरदार मार्केट चुर्दी कोट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर न्यू चैनल कनपुरिया बैकपैकर। एक नया अनुभव, एक नए रास्ते पर। तो हम आ चुके हैं जोधपुर, राजस्थान का एक प्यारा और फेमस शहर जोधपुर। मैं और माधव जोधपुर को एक्सप्लोर करेंगे। रात में हमने आपको घंटाघर मार्केट दिखाई, फूड स्टॉल दिखाए। हाँ, जो यहाँ का शाही समोसा है, हम लेट हो गए, वो बंद हो गया, वो हम आपको नहीं दिखा पाए। कोशिश करेंगे, अगर मॉर्निंग में हो गया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी हमारा होटल में नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूं और अब हम लोग चलेंगे मेहरानगढ़ फोर्ट। तो अभी पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा मेहरानगढ़ फोर्ट, उसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को वृंदावन पहुंचना है, इसलिए वृंदावन की दूरी यहां से 600 किलोमीटर है। जो गूगल मैप दे रहा है वो 11 घंटे का टाइम दे रहा है, तो आज थोड़ा हेक्टिक है रास्ते का सफर, इसलिए बने रहिए और देखते रहिए। और फिर मैं आपसे एक बार कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमको कमेंट भी कीजिए। अभी हम आपको मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाते हैं। किला हमारे होटल से निकलते ही लेफ्ट साइड के लिए रोड जाती है, तो पहला चौराहा छोड़ के दूसरा चौराहा, जिसे यहाँ पे सर्किल बोलते हैं। पहला सर्किल छोड़ के दूसरा सर्किल से लेफ्ट लेना है मुझे। आपको सामने दिख रहा होगा मेहरानगढ़ किला, जिसे जोधपुर किला भी बोलते हैं। और यहां से आप व्यू देखिए, कितना सुंदर नजारा है।
हम लोग पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ किला। हमारे सामने आप देख रहे हैं मेहरानगढ़ किला, जिसे जोधपुर किला भी बोलते हैं। हम लोग ने अभी कार पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके अब किले के अंदर जा रहे हैं। कार पार्किंग की प्राइस 50 रुपए है। तो आप अगर अपनी पर्सनल कार से आते हैं तो 50 रुपीज कार पार्किंग है, नहीं तो टैक्सियां भी आती हैं। लोकल कन्वेंस से भी आप आ सकते हैं किले पे। आप किले तक आ सकते हैं, किले के बाहर ही पार्किंग है। तो हम लोग किले पे आ चुके हैं। वो हमारे सामने आप देख रहे हैं मेहरानगढ़ का किला। सूरज की रोशनी एकदम चेहरे पे पड़ रही तो आंख नहीं खुल रही है, क्योंकि सूरज एकदम किले के सामने से ही निकल रहा है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्कूल के बच्चों का भी ग्रुप आया हुआ है किले को देखने। तो हम लोग किले की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से किला देखने में बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कुछ स्कूल के बच्चों का ग्रुप भी आया हुआ है गुजरात से। मेहरानगढ़ फोर्ट एंट्री पॉइंट बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है किले का, आप देख सकते हैं। इस किले में साफ सफाई बहुत बढ़िया है। हम लोग एंट्री कर चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पे, क्योंकि ब्लॉग के लिए स्टिक अलाउ नहीं थी या ट्राइपॉड अलाउ नहीं है, इसलिए आप जब भी आइए स्टिक बिल्कुल मत लाइएगा। आप फोन के कैमरे से या मोबाइल के से आप स्नैप और वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फी स्टिक का आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फाइन है यहाँ पे। इसलिए आप उसको वहीं रूम पे ही छोड़ दीजिए या गाड़ी पे ही छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपको 1000 रुपए फाइन देना पड़ सकता है। इसलिए सेल्फी स्टिक तो बिल्कुल मत लाइएगा, आप फोन से रिकॉर्डिंग करिए। ये मेरे आप पीछे देख रहे हैं मंदिर के किले की एंट्री से पहले गणेश जी की लेफ्ट हैंड पे एक मूर्ति है। मंदिर बना हुआ है छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत गणेश जी की मूर्ति है। और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की गेट है, एंट्री है, एंट्री गेट है। ये स्कूली बच्चों का एक टूर आया हुआ है, आप देख रहे हैं लाइन से लगे हुए हैं सारे बच्चे, काफी रश है यहाँ पे। तो आप जैसे ही मेन एंट्री पॉइंट से अंदर आएंगे तो आपकी सिक्योरिटी चेक होने के बाद फिर एक किले का एंट्री पॉइंट है, आप उससे जैसे ही अंदर आएंगे तो लेफ्ट हैंड पे टिकट काउंटर है। बड़े लोगों के लिए टिकट है 200 रुपये, और बच्चे का अगर 5 से 10 साल है तो उसका 100 रुपये। तो आप किले पे आएंगे, आप टिकट ले लीजिए। लिफ्ट की भी टिकट है 50 रुपये पर पर्सन, लेकिन लिफ्ट की लाइन लंबी है क्योंकि इस वक्त टूरिस्ट ज़्यादा है, तो लाइन लंबी है, इसलिए टिकट पहले लिफ्ट की टिकट ली लेकिन फिर वापस कर दी, क्योंकि लिफ्ट के लिए 1 घंटे वेटिंग करना पड़ेगा। और ऐसे हम किले के ऊपर जाके तब तक किले को देख के आ भी सकते हैं, क्योंकि जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 घंटा, तो लिफ्ट में इतना टाइम लगेगा। इसलिए हम लोगों ने लिफ्ट की टिकट वापस कर दी और पैदल ही किले की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं जोधपुर को। ये आप देखिए मेरे पीछे, आप देख सकते हैं जोधपुर को द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ मकान आपको ब्लू पेंट दिख रहे होंगे, पहले पूरे ब्लू होते थे, अब कुछ मकान ही रह गए हैं। किले के लिए एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है। किले में चढ़ने के लिए ना, जब स्ट्रेट चढ़ाई चढ़ते हैं तो पैरों पे के पंजों पे वजन आता है। एकदम स्ट्रेट चढ़ाई आप देख रहे होंगे, तो मेन स्टार्टिंग की थकावट यहीं से हो जाएगी। आप देख सकते हैं माधव चल रहा है, हम लोग किले की तरफ चल रहे हैं और थोड़ी दूर चलने पे थक चुके हैं। साइड में सपोर्टिंग के लिए रेलिंग लगी हुई है, आप पकड़ के भी चढ़ सकते हैं। एकदम सीधे खड़ी चढ़ाई हाथी मत्था टॉप, चुधा जी का फालसा। इसीलिए अब मुझको समझ में आ रहा है कि लिफ्ट में 1 घंटे की वेटिंग क्यों है। आप देखिए क्या बेहतरीन आर्किटेक्ट है। इस किले को देखने के लिए टूरिस्ट सीजन में आते हैं तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, जिससे लिफ्ट में लाइनें लंबी लंबी हैं।
टूरिस्ट सीजन में आने का है कि आपको 3-3.5 घंटे किले घूमने में लग सकते हैं। वैसे नॉर्मल 1-1.5 घंटे में आप किला घूम सकते हैं। यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, जो आपने टिकट ली है वो यहाँ पे चेक होती है। मेहरानगढ़ फोर्ट हम लोगों ने घूम लिया है और वाकई जो गार्ड ने बोला था कि 1 घंटे की आप लाइन में लगने से बेटर है आप अगर पैदल जाएंगे तो आप उतनी देर में घूम के चले आएंगे, तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा था। सही कहा था कि अगर आप नवंबर से फरवरी के बीच में आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है, तो आप लिफ्ट का वेट ना करके आप पैदल ही वॉक इन करके ही जा सकते हैं, जिससे आपका टाइम कम लगेगा और आप जितनी देर लिफ्ट का वेट करेंगे उतने में आप पूरा किले का टूर करके आ जाएंगे वापस। तो हम लोगों का 1 घंटा लगा पूरा किले के टूर करने में और हम लोग किले का पूरा टूर करके वापस एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा था, म्यूज़ियम बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी
प्रॉपर वे में संरक्षित की गई थी। अब आप देख रहे हैं हम लोग एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। इसी रास्ते से हम लोग ऊपर गए थे, तो चढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन उतरने में उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि स्लोप है और आप ना चाह कर भी आप उतरना नहीं चाहेंगे तब भी आप उतरेंगे। तो किला देखने के बाद हम वापस कार पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। कार पे पहुंच के फिर हम आपसे मिलते हैं। तो हम लोग किले को घूम के आ चुके हैं। चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, वापसी करने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी से बोल दो तो फोटो खींच लेगा। और बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग की अगली डेस्टिनेशन है, देखो ट्राई करेंगे शाही समोसा। अगर हम लोग ट्राई कर लें जोधपुर का तो बहुत बढ़िया होगा। मेरा नाइट का स्टे था होटल सेंटर पॉइंट पे और हम लोगों ने अभी चेकआउट कर लिया है। 12 बजे का चेकआउट है। किला घूमने के बाद हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है। अब यहाँ से सीधे वृंदावन के लिए निकलेंगे और फिर आपसे मिलते हैं वृंदावन में। तो हम लोग होटल से चेकआउट करके वृंदावन का गूगल पे डाल के यहाँ से दिखा रहा है 593 किलोमीटर होटल से। 10 बजे का टाइम दे रहा है पहुंचने का। तो मोस्टली रास्ते में 1-2 घंटे का ब्रेक लेके तो मोस्टली 11-12 बजे तक हम लोग वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको अभी रास्ते का देता रहूँगा। होटल बहुत सही जगह था, किले के नियर अबाउट था और वृंदावन रूट वाले ही रास्ते पे होटल था। तो हम लोगों ने होटल सही लिया था। आप जब भी आइए तो एक बार आप देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे होटल सेंटर पॉइंट तो आप जरूर रुकिएगा। जब भी आप आइए राजस्थान के लिए तो या तो आप अक्टूबर नवंबर में आइए, मतलब सीज़न के स्टार्टिंग में आएंगे तो आपको थोड़ा कम भीड़ मिलेगी क्योंकि ये एकदम पीक समय है सीज़न का, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा है, जिसके पीछे सारी चीज़ों के रेट भी हाई हैं। तो किला देखने के बाद अब हम सीधे चलते हैं वृंदावन और रास्ते में जो भी पड़ेगा मैं आपको दिखाता चलूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक अवर चैनल कनपुरिया बैकपैकर। एक नया अनुभव, एक नए रास्ते पर। तो हम निकल चुके हैं जोधपुर से और पहुंचेंगे आज वृंदावन और आपको कल हम दिखाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन। हमने इस ट्रिप को शुरू किया था खाटू श्याम जी के दर्शन करके और इस ट्रिप को एंड करेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करके। तो हम इस ट्रिप की एंडिंग की तरफ से हैं। अभी हम जोधपुर के बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं और जोधपुर के बस स्टैंड पे जूस पीने के बाद अब हम आगे की कंटिन्यू जर्नी करेंगे जो हमें वृंदावन पहुंचाएगा। गूगल मैप के अकॉर्डिंग 10:30 बजे 600 किलोमीटर का है। तो बने रहिए और रास्ते का सफर हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे को वैसे ही प्यार और सपोर्ट दीजिए जैसा आप बाकी सबको देते आए हैं। अभी आप जाइएगा कहीं नहीं, अभी ये जर्नी कंटिन्यू है। हम इस जर्नी को एंडिंग करेंगे वृंदावन के बांके बिहारी दर्शन करने के बाद वापसी घर पहुंच के कानपुर। बाय बाय नहीं करेंगे, अभी रास्ते पे तो सफर का शुरुआत है। अभी के बज रहे हैं 12:30। तो मैं आपको जोधपुर से वृंदावन के रास्ते का दिखाता चलूंगा नजारा। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए कनपुरिया बैकपैकर को।
हम लोग वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में मेहंदीपुर बालाजी का पड़ा, तो हम लोगों ने सोचा लाओ दर्शन कर लें, क्योंकि हो सकता है मंदिर हम लोगों को खुला मिल जाए। लेकिन हम लोग मेहंदीपुर बालाजी के लिए जैसे ही आए 5 मिनट पहले ही मंदिर बंद हो गया। 8 बजे क्योंकि मंदिर बंद हो जाता है, तो बाहर से ही हम लोगों को हाथ जोड़ना पड़ा, क्योंकि आज हम लोग वृंदावन पहुंच रहे हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी के हम लोगों के दर्शन नहीं हो पाए, हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन किए हैं। अब हम लोग वृंदावन पहुंचेंगे। गूगल मैप के अकॉर्डिंग 11 बजे का टाइम दे रहे हैं, 11 से ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि अभी एक जगह टी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम डिनर करेंगे, फिर वृंदावन को चलेंगे। तो समथिंग 12 बजे तक हम लोग वृंदावन पहुंचेंगे। तो वृंदावन पहुंच के जैसा होता है फिर हम आपको अपडेट करते हैं।